अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल भरम। तैमूर पाशा ने राबिया को कॉल करके कह दिया कि निकाह अगले जुमे होगा। अब जब ये बात पता चली रमशा को तो रमशा तो आपे से ही बाहर हो गई। हर चीज़ तोड़कर फेंक रही है, गिरा रही है। अब मोहब्बत में चोट लगी है तो दर्द तो होगा ना, इसीलिए तो चीख चीख कर हर चीज़ तोड़ती और फेंकती है कि किसी को मेरा एहसास ही नहीं। भाई किसी को एहसास क्या होना है? अगर सलार पसंद करता तो कभी हो सकता था कि वो सजल से शादी करता, फिर वो रमशा से ही करता। मगर सलार पसंद ही सजल को करता है तो कोई क्या कर सकता है। अब तो सलार ने किसी की बात मानी भी नहीं, हत्ता के तैमूर पाशा के भी नहीं। सजल जो कि सलार के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है, शादी की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा मगन है। मगर यहाँ पर हम अलीज़े, ताबिश और अर्जुमन को कैसे भूल सकते हैं। अर्जुमन जो वैसे तो अपोलोजाइज करने आई थी ताबिश से, मगर दोनों के दरमियान इतनी फूट डलवा दी अलीज़े और ताबिश में कि दोनों एक दूसरे से अलहदा ही हो गए। अलीज़े घर छोड़कर अपनी माँ के घर आ जाती है और कह देती है कि अब उसे ताबिश के साथ नहीं रहना, और ताबिश भी वहाँ पर ये कह रहा है कि अब उसे अलीज़े के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। इतना प्यार करने वाला कपल ऐसे तो जुदा नहीं हो सकता, जबकि दोनों की कोई गलती भी नहीं। ये सब अर्जुमन का किया धरा है। अब तैमूर पाशा अपनी बेटी को इस हालत में तो नहीं देख सकता। वो जानता है कि वो ताबीज़ से बहुत मोहब्बत करती है, तभी तो उसके पास आके कहता है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना। अगर कोई तुम फैसला करना चाहती हो तो बहुत ज़्यादा सोच और समझ के करना, क्योंकि शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं कि एक बार करो और तोड़ दो। अगर रिश्ता बनाया है तो इसको निभाओ भी। दूसरी तरफ ताबिश की मामी उसको यही बात समझा रही है कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, प्यार में मनाना रूठना तो चलता ही रहता है। तुम अलीज़े को मनाकर घर ले आओ। अलीज़े के बगैर घर बिल्कुल सूना सूना हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपनी दुल्हन की, जी सजल की। सजल और सालार के निकाह की डेट भी आ ही गई। नो डाउट सजल तैयार होकर तो बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा हसीन लगती है। जैसे ही माँ स्टेज पर लेकर आई अपनी बेटी को, तो सलार तो सजल को देखता और देखता ही रहा। अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ थाम लेता है और उसको स्टेज पर अपने साथ बिठा लेता है। मगर यहाँ पर कुछ और भी हुआ। जैसे ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और जब कबूल है कबूल है कबूल है के पूछने लगा, तो यहाँ पर अभी तो सजल बोली भी नहीं थी कि हमारी रमशा फट से बोल पड़ी मौलवी साहब के कबूल है के पूछने पर कि कबूल है। जब रमशा ने बोला कि कबूल है तो सब रमशा को ही देखना शुरू हो गए कि ये रमशा ने क्या कह दिया। मौलवी साहब तो सजल से पूछ रहे हैं। अब सब जानते हैं कि रमशा की कंडीशन ही ऐसी है कि वो कुछ भी कर जाए, क्योंकि उसे मोहब्बत में दर्द जो हो रहा है, इसीलिए वो किसी और के साथ सलार को बांटना नहीं चाह रही। इसीलिए जब मौलवी साहब ने कहा तो रमशा के बेसाख्ता मुंह से निकल गया कबूल। मगर शादी तो सजल की हो रही है। देखते हैं रमशा क्या गुल खिलाती है। ये देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।